दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ। डोलनते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखनहार दयाला नानक घर के गोले। राखो राखनहार दयाला नानक घर के गोले। सत्कार योग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज जाप साहब में आई वाणी पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। जाप साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की वाणी है। गुरु गोबिंद सिंह जी की वाणी को इकट्ठा करते समय इसे पहली वाणी रखा गया है। दसम ग्रंथ में ये पहली वाणी है। ये नित्य में भी पढ़ी जाती है और अमृत छकाते समय भी इसे पढ़ाया जाता है। इसका पाठ पंज प्यारे किया करते हैं। जाप साहब परमात्मा का यशोगान है, परमात्मा की प्रशंसा है, परमात्मा के निर्गुण स्वरूप को इसमें स्पष्ट किया गया है। परमात्मा सृजनहार और विनाशक भी है, वो सुंदर और भयानक भी है, वो दयालु और कठोर भी है। इसका वर्णन जाप साहब में है। जाप साहब में परमात्मा की सिफत गुणों के बारे दर्शाया गया है। कुछ शब्द कल्पनातीत हो सकते हैं, पर ध्यान रखना चाहिए कि निर्गुण से तात्पर्य है त्रैगुण से परे, सतो रजो तमो से परे, अतीत। इसीलिए ये शब्द कभी कभी कल्पनातीत भी लग सकते हैं। ये जो शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, ये परमात्मा द्वारा किए जा रहे कर्मों के आधार पर कल्पित गुण और विशेषण हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का प्रचार किया है। इसी भावना को गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जाप साहब में आगे बढ़ाया है। जपजी साहब में जो मूल मंत्र आया है, इसका खुलासा भी जाप साहब में हमें मिलता है। आगे चलकर हम इस पर भी विचार करेंगे। परमात्मा के स्वरूप का निरूपण गुरु गोबिंद सिंह जी ने आरंभ में किया है, छपे छंद में। इसके साथ वाणी आगे चलती है। महाराज ने इस वाणी में अनेक हैं फिर एक हैं की धारणा स्पष्ट की है। महाराज कहते हैं, एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। अनेक हैं फिर एक हैं, ऐसा विचार महाराज ने इस वाणी में दिया है। मध्य युग में गुरु नानक देव जी और परवर्ती गुरुओं के काल में अधिकतर वाणी का स्वरूप सौम्य और कोमल था। वो कृपालु, दयालु, भगत वत्सल, प्रतिपालक, परोपकारी, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ। गुरु गोबिंद सिंह जी के काल में संघर्षमय परिस्थितियां थीं। ऐसे समय में वाणी में उत्साह भरने वाले शब्दों का प्रयोग आवश्यक था,
क्योंकि गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी, बलिदान से सिख समाज विचलित हुआ था। इनमें उत्साह का, वीरता का संचार करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने वीर रस के शब्दों का प्रयोग किया, जो कि जाप साहब में दिखाई देता है। जैसे परमात्मा के नाम महाराज ने अस्पान, शस्त्रपान, असध्वज, अस्केत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। परमात्मा को कल्याणकारी के साथ साथ कठोर हैं, ऐसा भी दर्शाया। नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे। और इसी प्रकार सबको जीतने वाला है, ऐसा भी महाराज ने दर्शाया। नमो सर्व जीते, नमो सर्व भीते। सबको भय प्रदान करने वाला, भयभीत करने वाला भी है, ऐसा भी महाराज ने दर्शाया। क्योंकि ऐसा स्वरूप का निरूपण करना समाज के लिए आवश्यक था। ऐसा करते समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने परमात्मा के सुंदर स्वरूप को भी दर्शाया है। जैसे परम रूप, पुनीत मूरत, पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रचियो स्वयंभव, गणन भंजनहार। परम रूप, पुनीत मूरत, पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रचियो स्वयंभव, गढ़न भंजनहार। परमात्मा को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जाप में नाशक भी दर्शाया है। इसके पीछे कारण ये था कि वैरियों को डराने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना आवश्यक था। जैसे रिपतापन हैं, शत्रुपणासी, अर्घाले हैं, खल घायक हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग गुरु गोविंद सिंह जी ने किया है। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जाप साहब के आरंभ में परमात्मा की परम सत्ता, परमात्मा के स्वरूप आदि का चित्रण आरंभ करते हुए अंत में महाराज ने कहा है कि परमात्मा संकट को दूर करने वाला, सबका रक्षक भी है। दो कालंग प्रणासी, दयालंग स्वरूपे। दो कालंग प्रणासी, दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंगं विभूते। सदा अंग संगे अभंगं विभूते। वाणी स्त्रोत के रूप में है। कुछ इसे विष्णु स्त्रोत के समकक्ष, विष्णु सहस्रनामा जिसे कहते हैं, उसके समक्ष रखते हुए अकाल सहस्रनामा है ऐसा कहते हैं, जो कि सही नहीं। क्योंकि विष्णु सहस्रनामे में विष्णु के सगुण रूपों का विश्लेषण है, चित्रण है, जबकि जाप साहब में अकाल पुरख परमात्मा की परम सत्ता और परिस्थितियों के अनुसार परमात्मा का स्वरूप चित्रिया गया है। ऐसी स्त्रोत वाली भाषा महाराज ने गाने लायक हैं ऐसी व्यवस्था बनाई। जैसे नमस्तं काले, नमस्तं कृपाले, नमस्तं रूपे, नमस्तं अनूपे। स्त्रोत, श्लोक के रूप में, स्त्रोत के रूप में ये वाणी चलती है। इस प्रकार की एक और रचना फारसी में मुसलमानों ने लिखी है, जिसे हम दोसना कहा गया है। हम दोसना, इसमें इस्लाम की प्रशंसा है, जबकि जाप साहब में किसी धर्म विशेष की नहीं, बल्कि सब धर्मों की भावनाओं को समावेश किया गया है। इस प्रकार ये वाणी समन्वयकारी है, सबका इसमें समन्वय है। शैली के संबंध में यदि देखा जाए तो इसमें
विशेष शैलियों का प्रयोग हुआ है, स्वरूप चित्रण हुआ है। जैसे विरोधात्मक शैली, परस्पर विरोध परमात्मा के बारे यहां दर्शाया गया है। महाराज कहते हैं, नमो अंधकारे नमो तेज तेजे, अंधकार और प्रकाश। इसी प्रकार कि सर्वत्र काले कि सर्वत्र पाले, काले अर्थात संहारक, पाले अर्थात पालनहार, विरोधात्मक, इस शैली का प्रयोग महाराज ने जाप साहब में किया है। दूसरी विशेष शैली है नकारात्मक। नकारात्मक, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, नकारात्मक। महाराज ने एक उपसर्ग उपसर्ग का प्रयोग किया है। अरूप हैं, अनूप हैं, अजू हैं, अभू हैं, उपसर्ग का प्रयोग करते हुए महाराज ने वाणी रची। महाराज ने एक शब्द का बार बार प्रयोग किया है, नमो, नमस्कारात्मक। इससे एक विशेष प्रकार की संगीत की ध्वनि हमें वाणी में प्रतीत होती है। नमो, नमस्तंग, इन शब्दों से लयात्मकता आई है। इसी प्रकार एक अव्यय एक विषय होता है जिसका प्रयोग महाराज ने किया है। अव्यय है की शब्द का प्रयोग महाराज करते हैं। महाराज कहते हैं कि साहब दिमाग हैं, कि हुस्नल चराग हैं, कि कामल करीम हैं, कि राजक रहीम हैं। इस प्रकार परमात्मा की विशेषता दर्शाते समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पहले किसी प्रतिष्ठित सत्ता या शक्ति का उल्लेख कर फिर परमात्मा का उल्लेख किया है तुलनात्मक रूप में। नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शाह शाहं, नमो भूप भूपे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो भान भाने। इस प्रकार इस वाणी में जो छंद आए हैं, ये छंद शस्त्राभ्यास के लिए उपयुक्त होते हैं। सिख वीर इन छंदों पे अपने पैतड़े बदला करते हैं, ऐसा इतिहास में आया है। इसकी भाषा, जिसमें संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ अरबी, फारसी, शामी भाषाओं का भी खुलकर प्रयोग किया गया है। कुल मिलाकर ये वाणी भक्ति काव्य की एक सुंदर रचना है, जिसमें निर्गुण, निर्विकार, निराकांड परमात्मा का सौम्य, कठोर, सुंदर, भयानक, शांत और क्रूर, इस प्रकार के सारे स्वरूपों का स्वामी परमात्मा है, ऐसा चित्रण किया गया है। सत्संगियों, आज यहीं विश्राम है। कल पहले छंद, छप्पय छंद, जो 6 पदों वाला छंद है, 6 पंक्तियों वाला, जिससे आरंभता है, कल उस पर विचार साझा करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, लगभग 15 मिनट हो गए हैं। इसलिए दास को आज यहीं विश्राम दें। भूना चुकां दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।